हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन लोगों का रहा होगा। और जिन लोगों ने लेवल्स को फॉलो किया, इनफैक्ट कुछ चीज़ें सही रही, आज बस सिग्नल नहीं दे सके थे हम ग्रुप के ऊपर। और बाकी ये है कि जो हुआ आज वो डिस्कस कर लेते हैं आइटम वाइज, और कल क्या हो सकता है मार्केट में वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज स्पेशली एक बात करना चाहूँगा न्यूज़ के हवाले से। सीपीआई का डाटा था आज, और सीपीआई का डाटा इंतहाई पॉजिटिव आया फॉर डॉलर, और गोल्ड के लिए नेगेटिव था। बट आप देख लें, उसने जो उसका डिमांड जोन था वहाँ से मार्केट वापस ऊपर गई। तो जो मैसेज है आज का वो ये है कि कोशिश ये किया करें कि मतलब मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने सीखा है और जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। न्यूज़ टाइम की ट्रेडिंग बहुत लोग फोकस करते हैं हमारे यहाँ, और रिटेलर्स के लिए न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चाहे जितना भी सीखा हुआ हो, मैं बड़े से बड़ा आदमी हूँ, मैंने देखा बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ये रील्स आ रही होती हैं, और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डली हुई हैं बहुत सारी ऐसी कि उन्होंने वो लाइव ट्रेड लगवाई है न्यूज़ टाइम के ऊपर, और वो वहाँ पे जो है ना बैठ के लोगों को ट्रेड करवा रहे हैं कि यहाँ से हमने जा नीचे जा ऊपर, इस तरह मतलब जैसे वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ रिटेलर्स को, हम जैसे लोगों को जो ट्रेडिंग में है, या इनफैक्ट वो लोग जो नए हैं, बहुत गलत तरफ लेके जा रही है। और किसी कोई बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहा है मार्केट को, या किसी की अपनी मार्केट नहीं है। मार्केट ने कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे चलना है, और वहाँ पे कोई ट्रेड अगर आपकी नेगेटिव जाती है तो ऐसी कोई रीले पोस्ट होती ही नहीं है फिर ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो उनकी नेगेटिविटी है। तो बजाय इसके कि आप गैम्बलिंग करें, आप कोशिश करें कि आप ट्रेडिंग करें, जो कि एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर काम है, जो मैंने कल बताया था। और कोशिश ये किया करें कि यार न्यूज़ के टाइम पे ट्रेडिंग ना करें, अपनी लॉट साइज़ ओपन ना छोड़ें। और उसकी रीज़न यही होती है कि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एसएल और टीपी बहुत ऊपर नीचे जाके हिट हो रहे होते हैं। ये हर जगह हर ब्रोकर के साथ होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक ब्रोकर के साथ है, कोई कोई ऐसा नहीं है, हर ब्रोकर के साथ होता है। तो क्यों, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये, न्यूज़ टाइम मेरे और आपके लिए है वो, और न्यूज़ सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं आ रही है, पूरी दुनिया के लिए आ रही है। इसमें स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मनी न्यूज़ आने के ऊपर जिस तरह न्यूज़ आई है मार्केट को वैसे ही मूव करेगी? तो थोड़ा इन चीज़ों को सोचें, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करें कि जो मार्केट मार्केट मेकर्स हैं और जो मार्केट मूवर्स हैं, हमारी जंग उनसे है, हमें उनसे पैसा लेना है। तो थोड़ा सा सेंसिबल होकर काम करेंगे तो उनसे इंशाल्लाह पैसा ले सकेंगे। लेकिन जज्बात में आके, इमोशंस में आके, ये न्यूज़ टाइम पे ट्रेड लगा के अकाउंट को डबल कर लेना, और इस तरह की बेतुकी रील्स बना के डाल देना, और लोगों को इन्फ्लुएंस करना इस चीज़ के ऊपर कि लोग ऐसी ट्रेडिंग करें, तो वो पैसा बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी हमारी 90% लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, और कभी छक्का लग गया, वरना वो पूरा अकाउंट भी फारिग हो जाता है उसमें। तो बहरहाल ये मैसेज था आज का रिगार्डिंग न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग। कोशिश ये किया करें कि ना किया करें। मैंने बहुत दफ़ा यहाँ पे बताया अपनी वीडियोस में कि बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि न्यूज़ के, पता नहीं कितनी दफ़ा, लगातार दफ़ा, कि न्यूज़ के अगेंस्ट भी आपकी मार्केट गई है, और जाती है, अभी भी जाती है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, न्यूज़ से पहले और न्यूज़ के बाद आपको टेक्निकल बेसिस पे जहाँ पे साइंस मिलें, जहाँ कंफर्मेशन मिले, वहाँ एसएल लगा के आप घुस जाए। मिसाल के तौर पे आज न्यूज़ आई थी, और न्यूज़ के टाइम पे मार्केट आई नीचे, मार्केट बेरिश हुई, और न्यूज़ भी ऐसी ही थी, गोल्ड को नीचे आना था, लेकिन वो अपने डिमांड जोन पे आया। वहाँ पे आके उसने एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल बनाई। देन फिर उसके बाद उसको फॉलो अप में H1 की एक कैंडल बनी, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त शेकआउट बनी थी। उसने क्लियर कट इंडिकेशन दे दी थी कि मार्केट ने अब बाय में जाना है। तो जब तक आपको ये साइन प्रॉपर ना मिले, आप उस वक्त तक ट्रेड ना करें न्यूज़ टाइम पे। चले, ये बहरहाल मैसेज था आज का, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम, जो मेरी ऑडियंस है, एटलीस्ट वो कुछ लेवल्स के साथ साथ लर्निंग के ऊपर भी फोकस करें, और जो चीज़ें हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे फ़ायदा हो सकता है वो लोगों को हो। वो मेरे तमाम दोस्त जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो हम डेली वीडियोस बनाते हैं और अपने लेवल्स की, उनसे वो अपडेटेड रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द बीटीसी एक बहुत ही प्यारी रेंज में चल रहा है, 98 से 94। यहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है, आज भी इसने इसी एरिया से सपोर्ट ली है, और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। सेल में भी लोगों ने कमाया, बाय में भी लोगों ने कमाया होगा इस रेंज में जिन्होंने प्ले किया है। हमने जो अपना एरिया डिफाइन किया हुआ था वो 98,000 वाला था, 98,000 के ऊपर वाला था। ऑल दो वहाँ तक मार्केट गई नहीं है, लेकिन यह है कि मार्केट इसी के अराउंड रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट एरिया डिफाइन हो गया है कि 98 के करीब कहीं मार्केट जाती है, 97 से ऊपर तो है अभी, 98 के ऊपर कहीं मार्केट जाती है तो वहाँ पे हम छोटा सा एसएल दे के सेल ट्राई करेंगे, और नीचे 94 के पास कहीं आती है छोटी सेल, छोटी ट्रेड के लिए 94 के करीब कहीं आती है, वहाँ पे आप, चूँकि यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है, डिफाइन हो चुकी है,
तो यहाँ पे आप जो है वो छोटा सा एसएल देके इसकी एक बाय अटैम्प्ट करेंगे। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है बीटीसी के लिए। इन लेवल्स को तोड़ के मार्केट निकलती है ऊपर नीचे तो फिर वो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा कल की वीडियो में कि क्या मामला रहता है। अगर इन लेवल्स को 92 पे आ जाए मार्केट और यहाँ से तोड़ कर एक तरफ मतलब 1,02,000 पे चली जाए या फिर यहाँ 92,000 पे आ जाए, वहाँ पे फिर हमें उसकी कन्फर्मेशन अलग लेनी पड़ेंगी। तो कल की रेंज बाउंड ट्रेड के लिए मैंने आपको एरिया बता दिया है। 98,000 के ऊपर कहीं जाता है तो वहाँ से आप सेलिंग की अटैम्प्ट करेंगे, ये जो लाइन मार्क की हुई है। और नीचे 94 का जो एरिया है, ये वाला 94 वाला, यहाँ पे कंफर्मेशन के ऊपर आप कोशिश करेंगे बाय की। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से अब बाय में जाएगी, 1,02,000 का सफ़र तय करेगी, इस वाले एरिया को ब्रीच करेगी। ये मेरी अपनी एक टेक्निकल बेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन है मार्केट की, क्योंकि आप देख लें यहाँ कितनी दफ़ा ये टच हो चुकी है। ये वाली लाइन 99,000 है, ये तकरीबन 99,000 वाली जो एरिया इसका प्रीवियस सपोर्ट था, और ये इसको बहुत दफ़ा टच कर चुका है। तो अब अगर जाता है ऊपर तो चांसेस आर हाई कि मार्केट 1,02,000 तक चली जाए। ये दोस्तों बीटीसी के एनालिसिस आप चलते हैं US 100 की तरफ, दैट इज़ नैस्डैक। ये भी रेंज बाउंड चल रहा है। कल इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ बताई थी कि अभी सेलिंग के एरिया पे यहाँ से सेल करें तो 21,400 तक की टीपी आप बुक कर सकते हैं। और अगर मतलब मैं लगाता नहीं हूँ ये चीज़ें कि स्क्रीनशॉट मैं किसी वीडियो अपनी पुरानी वीडियो का लगा लूँ, आप रेफरेंस के तौर पे अगर देखना चाहें तो मेरी कल की वीडियो में मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि 21,400 तक मार्केट आएगी, 21,400 हमारा टीपी रह सकता है सेलिंग का। अच्छा, इसमें भी मज़े की बात ये है कि सेलिंग और बाइंग दोनों में लोगों ने आज कमाया होगा। मैंने ये बोला मार्केट किसी की नहीं है, मार्केट आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटी देती है। इट्स अप टू यू कि आप मार्केट का कौन सा एंगल या चार्ट का कौन सा एंगल देख रहे हैं और किस तरह एनालिसिस करके पैसा कमाते हैं। मकसद पैसा कमाना है। तो आज मार्केट 21,400 तक आई और दोबारा फिर अब अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ ही है। लेकिन सेम बिल्कुल वही बीटीसी वाली बात यहाँ बोलूँगा कि मुझे भी ये अब रेजिस्टेंस इसकी वीक होती नज़र आ रही है, क्योंकि 2-3 दफ़ा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट अगर टच हो जाए तो फिर हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो वीक हो चुकी होती है। और यहाँ से आप देखें तो सपोर्ट का जो जोन है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही आता जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे यहाँ वो 21,100 पे आई थी मार्केट, उसके बाद दोबारा उसने 21,400 को ब्रेक ही नहीं किया। तो कोशिश ये करें कि नीचे से बाई की अटैम्प्ट करें। ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास ऊपर के एवेन्यूज़ तकरीबन 22,100 तक के ओपन है। यस, ये वाला एरिया हमारे पास फिर ओपन हो जाएगा 22,151, ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो कोशिश ये करें कि नीचे आए तो बाय करें। ऊपर हाँ रेजिस्टेंस पे दोबारा अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे तो इस वाले एरिया पर छोटा सा एक एसएल देके जिन्होंने अपना प्रॉफिट लिया उस प्रॉफिट का 10-20% जो भी रिस्क वो लेना चाहते हैं उसमें से वो उसका एसएल देके आप यहाँ से सेलिंग का अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाइंग के लिए एक यही जो अभी सपोर्ट है 21,400 की, यहाँ से आप कर सकते हैं बाइंग। मैं चलो लाइन इसको ना ऊपर ले आता हूँ थोड़ा, अभी 21,430 ये एरिया है, आप इसको 21,400 ही कर लें, सही है। तो ये बीटीसी के सॉरी नैस्डैक का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल में मेरी एक चीज़ थोड़ी सी हमारी हो जाती है, मार्केट है गलत हो जाती है। हम इसमें बाई की तरफ देख रहे थे मार्केट, क्योंकि अपनी जो रेजिस्टेंस थी। अच्छा, आज मैंने फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अपना ये चार्ट जो है वो चेंज किया है ताकि मुझे मार्केट के करीब करीब का रेट मिल सके, ताकि एनालिसिस अपना आसान हो सके। वरना लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, 50-60 पिप्स का डिफरेंस आ रहा था। अभी भी डिफरेंस है लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20-30 पॉइंट्स का डिफरेंस है खाली। तो बहरहाल हमने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था, वो उस वाले चार्ट के हिसाब से रेट अलग था, लेकिन मार्केट जो है वो इसके ऊपर सस्टेन भी करी थी। हमने कहा था कि यहाँ से हम बाय अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन मार्केट आज ऑयल की इन्वेंट्री भी थी, यहाँ से बेरिश हो गई। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे एक सिंपल, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बाय की अटैम्प्ट करने की, अगर हमें मिल जाती है मार्केट तो, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। मैं पीछे से जाके भी आपको चेक करा देता हूँ लाइन इसकी। सॉरी, ये दूसरा चार्ट खोल दिया इसने फिर यार। देखो ये जो है ना, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर आ जाए तो ये आ गया ये वाला चार्ट 71.11, ये प्रीवियस भी इसकी सपोर्ट है। आप ये देख लेंगे, इसका रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर आई थी और नाउ इस एरिया को ये सपोर्ट बना रहा है। और प्रीवियस भी आप जाके चेक करेंगे तो आपको एरिया ये वाला पता चल जाएगा। मैंने काफ़ी पीछे जाके इसके एनालिसिस बता दिया। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ लाइन को, ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये आपका सपोर्ट जोन है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे मार्केट हमें मिलती है तो हम यहाँ से बाय करें 71 से, और सब्सटेंशियल सा एक एसएल देते हैं। अब आप लोगों को, मेरे साथ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम 70-80 पिप्स के एसएल के ऊपर ही काम करते हैं, कोई ये 10-20 पिप्स वाला काम नहीं है हमारा। सब्सटेंशियल एसएल हो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई लाड़े मार रहे हैं या कोई अंधी चला रहे हैं। तो आपको एनालिसिस बेस्ड एसएल होना चाहिए। बहरहाल ये मेरे पास अभी सिर्फ इसका छोटा सा एनालिसिस है। हाँ, रिगार्डिंग सेल के लिए अब 72.9 ये वाला एरिया है, क्योंकि ये इस एरिया को ब्रीच करके आया है। अभी बहरहाल
कोशिश करेंगे कि हम ये वाली अगर बाय चल जाए तो एटलीस्ट 200 पिप्स हमें ये दे, फिर उसके बाद देखेंगे कि सेलिंग अगर 73 पे हमें बनती है तो फिर वहाँ इसकी कोई कंडीशन बनाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने भी बहुत अच्छा मूव दिया आज, और 31.5 दोबारा आया, कल भी आया था 31.5 से, तो नीचे आ गया था, आज 31.5 आया। बट 31.5 का जो ये वाला जो इसका डिमांड एरिया था, ये इसको सपोर्ट बना गया है फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे। तो अब ये मामला भी ऐसा ही है कि इसकी शायद ये वाली रेजिस्टेंस लाइन भी ब्रेक हो जाए 32.27 वाली, और मार्केट एक दफ़ा फिर हो सकता है, वैसे रीटेस्ट तो हो गया ये 31.5 वाला, तो जब रीटेस्ट हो जाए तो फिर चांसेस कम होते हैं कि मार्केट दोबारा रीटेस्ट के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको ये सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है, नाउ द मार्केट इज़ अप। चांसेस आर हाई कि 32.27 जो है वो ब्रेक होकर मार्केट 33 पे निकल जाए, या एटलीस्ट इस लिक्विडिटी तक 32.65 तक। तो नीचे आया मार्केट 31.5 के नीचे का एसएल देके इसको बाय करें, दैट्स इट, सिंपल एनालिसिस सिल्वर का। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हालांकि ग्रुप के ऊपर एक स्क्रीनशॉट लगाने वाला था, बट मैं लगा नहीं सका। मैंने स्क्रीनशॉट ले भी लिया था, आई वॉज ड्राइविंग एट दैट टाइम। तो ये देख लें आप, मतलब ये डिमांड जोन मैंने कल नहीं, ये मैंने परसों वाली, आई गेस मंडे वाली वीडियो में ये पूरा एरिया मैंने मार्क किया था, और कल मैंने इसको स्ट्रेच करके थोड़ा आगे किया था कि हमारे लिए यही एरिया आज भी वर्क करेगा। और आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि लोगों को कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि मैंने किस जगह से ये एरिया मार्क किया था, और विक कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है इसमें, और मार्केट कहाँ गई है। 74 हमने यहाँ एरिया मार्क किया हुआ था कि 74 से हम बाय बनाने की कोशिश करेंगे, और मार्केट 65-64 तक आई है। देन उसके बाद दोबारा आपको यहाँ से कोई 400 पिप्स की तकरीबन ट्रेड मिल गई है, 400-450 पिप्स की बाइंग की। अगर आपने बॉटम हंटिंग भी नहीं की है, 74 से भी अगर बैठे हैं जो लाइन हमने मार्क की हुई थी, तो भी आपके पास ये 260 पिप्स अराउंड 300 पिप्स आपको बआसानी मिल चुके हैं सिर्फ एक बाय की एक ट्रेड से। तो अगर आप कोई एक ट्रेड भी सेंसिबली किसी एनालिसिस की बेस पे ले लेते हैं, आपके पूरे दिन का टारगेट हो जाता है पूरा। और 300 पिप्स किसी एक आइटम में किसी एक दिन में मिल जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहरहाल कल क्या हो सकता है दोस्तों, अब देखें गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड इस वक्त इस एरिया को रेजिस्टेंस बना रहा है। मैंने क्या कहा था कि जिस वक्त गोल्ड ऊपर आया है तो यहाँ पे एरियाज़ अननोन है, हम कह नहीं सकते कि किस जगह जाके ये अपनी रेजिस्टेंस बनाए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, ATH था। हाँ, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर हम एरियाज़ निकाल रहे होते हैं। बहरहाल टेक्निकल टाइम उसमें देखा जाए चार्ट पे, तो यहाँ पे इसने 2907 का एक जोन है, 2908 का, इसको अपनी रेजिस्टेंस बनाया है अब। और यहाँ से इसने इस लाइन को कल से अब तक रिस्पेक्ट कर रहा है, इस एरिया को। तो अगर ये एरिया इंटैक्ट रहता है तो मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है टूवर्ड्स 64-65, और अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ऊपर का सफ़र जारी रखेगी, जो कि चांसेस हैं। मार्केट ने जाना है 3000 3000 तो खैर मैंने पहले काफ़ी पहले बताया था, और तकरीबन 3000 मार्केट आ गई है। बहरहाल नीचे आने के लिए गोल्ड को 2860 के नीचे H4 की कोई 2-3 कैंडल्स ओपन क्लोज करनी है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर H4 के अंदर बेरिश हो रहा है। देन फिर हम सेलिंग इसकी ढूंढेंगे। फिलहाल हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आज भी मार्केट में बाय और सेल दोनों लोगों ने कमाया होगा। तो मैंने यही बोला कि कोई यहाँ पे गलत और सही नहीं है, बस जिसके एनालिसिस जिस तरफ है वो वहाँ से बैठ के कमा ले, दैट्स फाइन। सेल वालों ने भी कमाया, बाय वालों ने भी कमाया। तो कल के लिए दोस्तों मेरा छोटा सा एनालिसिस गोल्ड के ऊपर यही है कि 2908, मेरे मुंह से बार बार 27 निकल रहा है, 2908 एक एरिया है, इसके ऊपर कैसे लेके अगर कोई सेल ट्राई करना चाहे तो वो कर सकता है। रिट्रेसमेंट सेल होगी डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रक्चर H4 में बुलिश ही है। H4 का स्ट्रक्चर बेरिश करने के लिए इसको 2860 के नीचे कोई इसकी 2-4 कैंडल्स ओपन और क्लोज होनी चाहिए, तो वो एरिया काफ़ी बड़ा है। और नीचे मार्केट आती है तो आपके पास यही पूरा एरिया डिफाइंड है जो इसका पूरा डिमांड जोन है। यहाँ पे अभी इसने विक भी छोड़ी हुई है अपनी ये वाली लिक्विडिटी की, तो यही पूरा एरिया भी इंटैक्ट है। 74 के एरिया को दोबारा हो सकता है मार्केट टेस्ट करने के लिए अगर आती है, तो यहाँ पे आप इसको नीचे का एसएल देके बाय कर सकते हैं। और वंस दिस एरिया ब्रेक्स तो फिर मार्केट दोबारा आपको ऊपर ही मिलेगी, इससे ऊपर मिलेगी, 2950 से ऊपर मिलेगी। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि ट्रेडिंग करते हैं या अपना जॉब का ट्रेडिंग सर्कल है उस ग्रुप में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे आने वाला कल, और कल डाटा इनफैक्ट PPI का है, तो हम देखभाल के ट्रेड करिएगा। एनालिसिस हमने अपना कर दिया है पूरा, बाकी जो डाटा आता है उसकी बेस के ऊपर जो भी कंडीशन बनेगी वो हम ग्रुप के ऊपर इंटीमेट कर देंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आगे आने वाला कल और वीक भी इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिटेबल होगा। और विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।